जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनवऊँ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदऊँ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सज्जनों, बंदों राम लखन बैदेही और जे तुलसी के परम स्नेह। जो तुलसीदास जी के जीवन, धन और प्राण है। मेरे जीवन धन यो प्राण, सीताराम सीताराम। मेरे जीवन धन यो प्राण, सीताराम सीताराम। सुख के धाम पूरन काम, राजा राम राजा राम। सुख के धाम पूरन काम, राजा राम राजा राम। मेरे जीवन धन यो प्राण, सीता राम सीताराम। मेरे जीवन धन यो प्राण, सीताराम सीताराम। तो सज्जनों, मेरे जीवन धन और प्राण, सीताराम सीताराम। सबसे विचारणीय बात क्या है कि का मांगूं कछु थिर न रहाई। का मांगूं कछु थिर न रहाई, देखत नयन चला जग जाई। देखत नयन चला जग जाई। हम नित्य देख रहे हैं कि कोई न कोई हमारे बीच से उठकर जा रहा है, और थोड़ा सा हम विचार नहीं करते कि अब हमें क्या करना चाहिए। दो बातों को कभी भूलना नहीं चाहिए। दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण। नारायण दास जी कहते हैं कि दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। नारायण दास जी कहते हैं कि मृत्यु को याद रखो अपनी, और दूजे श्री भगवान। नारायण एक मृत्यु को, दूजे श्री भगवान। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान, दूसरे श्री भगवान। बस दो ही हमारे हैं। मृत्यु एक न एक दिन आनी है, और प्रभु को याद रखेंगे तो जीवन जन्म मृत्यु सब समझ जाएगा सज्जनों। और यदि उन्हें भूल गए तो सुनहु माते लोग भागी, हरित जी हों ही विषयी अनुरागी। भगवान को छोड़ करके विषयों के पीछे दौड़ते रहते हैं, और विषय एक ना एक विषय उनके पीछे पड़े रहते हैं।
आज कुछ मिला, कल के लिए कुछ चिंता है, फिर कल कुछ मिला, परसों के लिए चिंता है। और इसी में दुविधा में दो गए, माया मिली न राम। दुविधा में दो गए, माया मिली न राम। तो सज्जनों, आज हम विचार करेंगे कि मानस में संतों ने प्रभु से क्या मांगा है, क्या मांगा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी जब भरद्वाज जी के आश्रम में जाते हैं तो भरद्वाज जी क्या कहते हैं कि आज सुफल तप तीरथ त्यागू, और आज सुफल जप जोग विरागू। हे राम, जो भी आज तक किया है, जो त्याग तपस्या करा है, वो सब सफल हो गया। जप तप यम नियम संयम जो भी किया है, तो आज सुफल तप तीर्थ त्यागू, और आज सुफल जप जोग विरागू। राम, जो तुमको राम लक्ष्मण सीता समेत हम देख रहे हैं, तो आज हमारे नेत्र, हमारा जीवन, हमारा जोग जप तप सब सफल हो गया। आज सुफल तप तीर्थ त्यागू, आज सुफल जप जोग विरागू। और मांगते क्या हैं? अब करी कृपा देहु बर येहु। अब कृपा करो, क्या? निज पद सर सिज साहज स्नेहु। आपके चरणों से स्वाभाविक प्रेम हो, आपके चरण कमलों से स्वाभाविक प्रेम हो। निज पद सर सिज सहज स्नेह। सज्जनों, तो ये क्या है? हम संतों को क्यों पूजते हैं? उनका जो ये सुंदर त्यागी तपस्वी भगवान की भक्ति वाला जो भाव है, वो सबको प्रिय है। भले ही हमें ना वो प्राप्त हो, हमारा मन माया में लगा हुआ है और नहीं वहाँ से हटता, वो एक अलग बात है। परंतु संतों से हम प्रेम करते हैं, संतों के वचनों से प्रेम करते हैं, उसके पीछे कारण क्या है? भगवान का हम भजन करते हैं, करना चाहते हैं, और सारे जो हमारे जो है धार्मिक ग्रंथ हैं, वो हमको यही शिक्षा देते हैं भगवान के भजन करने का। क्यों देते हैं शिक्षा? क्यों? उनमें त्याग है, उनमें तपस्या है, उनमें सत्य है, उनमें प्रेम है, उनमें परोपकार है, उनमें सेवा भाव है, उनमें संतोष है। तो उनमें सारे सद्गुण हैं कुल मिलाकर के। दया है, क्षमा है। तो सज्जनों, हम इसीलिए भगवान का भजन करते हैं कि जिसका चिंतन करेंगे वही बन जाएंगे। हम जिसका चिंतन करेंगे वही बन जाएंगे। तो आज भरद्वाज जी भगवान से उनके चरणों की भक्ति मांग रहे हैं। इसी तरीके से सज्जनों, जब सुतीक्षण जी को दर्शन दिया था प्रभु ने, तो भगवान ने कहा कि मांगो सुतीक्षण। तो सुतीक्षण कहते हैं कि मुनि कहा मैं बर कबहु न जाचा। मैंने इस विषय में कभी विचार नहीं किया। समझी न परई झूठ का साचा। क्या सच है, क्या झूठ है, किसमें हमारा कल्याण है और किसमें हमारा कल्याण नहीं है, यह बात हमारी समझ में आती नहीं है। समझी न परई झूठ का साचा। जो प्रभु तुम्हें अच्छा लगे वही दे दो, तुम्हें ही नीक लागे रघुराई। जो तुम्हें अच्छा लगे वही हमको दे दो, भक्तों को सुख देने वाले प्रभु। तो जब प्रभु ने दे दिया भक्ति अपनी, तो फिर एक चीज सुतीक्षण जी ने और मांगा कि हे प्रभु, जे जान ही ते जानो स्वामी। जो आपको जिस रूप में जानते हैं वो जाना करें। कोई आपको निर्गुण मानता है, कोई आपको सगुण मानता है, वो उसकी मर्जी है। लेकिन मैं अस अभिमान जाई जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। इस बात का हमको अभिमान होना चाहिए। वैसे अभिमान अच्छी चीज़ नहीं है, परंतु अगर हमको भगवान पर गर्व है तो हम भाग्यशाली हैं। कह रहे हैं कि जो कौशलपति राजीव नैना, करहु सोनाथ हृदय मम ऐना। जो कौशलपति राजीव नैना, जो दशरथ नंदन राम है, वह मेरे हृदय को अपना घर बनावे। तो ये है भक्तों की मांग।
ये भक्तों की मांग है और हमें भी भगवान से केवल भक्ति ही मांगनी चाहिए। सज्जनों, जब अगस्त मुनि के आश्रम में प्रभु जाते हैं तब अगस्त जी से प्रभु कहते हैं कि मुनिवर, आपको तो पता है कि मैं आपके यहाँ क्यों आया हूँ। अब सो मंत्र देव मुनि मोही, जय प्रकार मारो सुरद्रोही। जिस प्रकार से देवताओं से द्रोह करने वाले मैं रावण का वध करूं। तब देखो अगस्त मुनि ने क्या कहा कि प्रभु पूछो नाथ मोह का जाने। मुनिवर ने कहा, आपने क्या सोच करके मुझसे ऐसा प्रश्न किया है। तुमरे ही भजन प्रभाव अघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। तुम्हारे भजन के प्रभाव से ही, तुम्हारे ही भजन प्रभाव अघारी। हे पाप को नाश करने वाले प्रभु, केवल आपके भजन के शक्ति से तुम्हारे ही भजन प्रभाव अघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। क्यों? आपकी जो ये माया है, क्या है? उमरी तरु विशाल तव माया। आपकी जो माया है ये गूलर के वृक्ष की भांति है और फल अनेक ब्रह्मांड निकाया। जैसे गूलर में गोल गोल फल लगे होते हैं पूरे तने में, तो इसी तरीके से आपकी माया तो ये गूलर का वृक्ष है और जो अनेकों ब्रह्मांड के ब्रह्मांड है वो उसमें लगे हुए हैं। हम लोग जीव हैं, भीतर बसई न जान नहीं आना। हम लोग भीतर रहते हैं, बाहर का कुछ भी नहीं जानते। जो कुछ जानते हैं आपकी कृपा से जानते हैं। तुम्हारे भजन प्रभाव अघारी और जानो महिमा कछुक तुम्हारी। तो इस तरीके से सज्जनों, हमारे अगस्त जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी से क्या मांगते हैं? ये बर मांगो कृपा निकेता और बसहु हृदय श्री अनुज समेता। तो अगस्त जी ने भी भगवान की भक्ति मांग ली। सज्जनों, जब हमारे हनुमान जी लंका नगरी से आए और भगवान उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे कि सुन कपितोई उरिन मैं नाही। हे हनुमान, मैं तुमसे उद्धार नहीं हो पाऊंगा। तब हनुमान जी ने भी प्रभु से भक्ति मांगी थी और विभीषण जी ने भी प्रभु से भक्ति मांगी कि अब कृपाल निज भगति पावनी, देव कृपा कर मन भावनी। तो सज्जनों, संतों की मांग बड़ी सुंदर है, बड़ी मीठी है। वो केवल और केवल भगवान से भगवान को ही मांग लेते हैं। मनु जी महाराज ने भी तपस्या करी, तो जब प्रभु ने कहा कि मांगो बर जो भाव मन, महादानी अनुमानी। हमको महादानी जान करके जो तुम्हें अच्छा लगे मांगो। तब मनु जी ने क्या मांगा कि चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। दानी शिरोमणि कृपा निधि, सत्य कहूँ सती भाव। मैं अपने मन की सच्चे भाव को कहता हूँ कि मैं तुम्हारे जैसा पुत्र चाहता हूँ, यानी भगवान को मांग लिया। तो सज्जनों, जो चालाक हैं, जो समझदार हैं, वो भगवान से कुछ भी नहीं मांगते, कुछ भी नहीं मांगते। देखो, भागवत महापुराण में कथा है कि प्रहलाद जी से जब प्रभु ने कहा कि मांग लो, तो उन्होंने यही मांगा कि प्रभु अगर कुछ देना ही चाहते हो तो बस ये दे दो कि हम आपसे कुछ ना मांगे, मतलब हमारे मन की इच्छा समाप्त कर दो, मांगने की इच्छा ही समाप्त कर दो। देखो, जो हमारे भीतर इच्छा प्रकट होती है कि हम ये मांग ले, हम वो मांग ले, वो इच्छा ही समाप्त हो जाए। बस भगवान को चाहने वाले कभी भगवान से सज्जनों कुछ नहीं मांगते, क्योंकि भगवान सब कुछ है, भगवान ही सब कुछ है। सारे सुखों की खान तो वह नारायण है। तो फिर हम संसार की वस्तुएं मांगेंगे क्यों? क्यों मांगे? देखो, जिमि सरिता सागर महा जाही, जैसे नदियां स्वाभाविक समुद्र की ओर चली जाती हैं। यद्यपि ताहि कामना नाही, यद्यपि समुद्र को कोई कामना नहीं है। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बोलाए,
धर्मशील पही जाहि सुभाए। तिम सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, बिना बुलाए ही जो धार्मिक होता है, धर्मशील, जो धर्म के मार्ग पर चलता है, जो शीलवान होता है यानी सदाचारी, जो अहिंसक होता है, हिंसा रहित होता है, पर उपकारी होता है, तो तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए। धर्मशील पही जाहि सुभाए। तो हमें पकड़ना क्या है? हमें धर्म के मार्ग पर चलना है, मन से चलना है। मन से सबसे पहले हमारी बुद्धि में धर्म प्रवेश कर जाए, हमारा स्वभाव धार्मिक हो जाए, हमारे विचार भगवानमय हो जाएं, तब तो हम धर्म करेंगे। जो संसार में आप धर्म देख रहे हैं सज्जनों, वो बाहरी धर्म है, वो बाहरी धर्म है। भीतर जब हमारे हृदय में एक होता है कि हमने भाई इनको क्षमा कर दिया, ऐसा नहीं है। क्षमा एक भाव है, क्षमा भी एक भाव है, दया भी एक भाव है, परोपकार भाव की भावना भी भाव है। हमारे भाग्य में जितना, जिसको जितना क्षमा करना लिखा होगा, उतना हम उसको क्षमा करेंगे, उतनी ही उस पर दया करेंगे। परंतु भाव हमारा बहुत बड़ा है। हमारा भाव उदार होना चाहिए, दयालुता होनी चाहिए, कृपालुता होनी चाहिए, सबके प्रति अच्छा भाव होना चाहिए सज्जनों। तब समझो कि हमारा कल्याण हुआ। जब भीतर हमारे अच्छी बातें बैठ जाएं और जब बुरी बातें हमको बिल्कुल ही ना अच्छी लगे, तब समझो कि अब हमारा कल्याण हुआ सज्जनों। तो इस तरीके से सज्जनों, हमारे शंकर भगवान भी जब जाते हैं भगवान राम के राज्याभिषेक में, तो उनकी स्तुति करते हैं कि जय राम रमारमणं समनं भवताप भयाकुल पाहि जनम। तो सज्जनों, उनकी स्तुति करते हैं कि अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभु। यानी सब आपकी शरणागति चाहते हैं सज्जनों। अंत में शंकर भगवान ने पूरी स्तुति करने के बाद सज्जनों क्या मांगा कि बार बार बर मांगूं हरखि देव श्री रंग। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि बार बार बर मांगूं हरखि देव श्री रंग। पद सरोजयन पायनी भगति सदा सत्संग। यानी निरंतर सत्संग और भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति होगी तभी तो हमको सत्संग प्रिय लगेगा, अन्यथा सत्संग हमें प्रिय ही नहीं लगेगा सज्जनों। जब भगवान की भक्ति होगी, जब हमारे पास धर्म की पूंजी होगी, तभी हमको सत्संग अच्छा लगेगा, नहीं तो नहीं अच्छा लगेगा। जे श्रद्धा संबल रहित उन्हीं संतन कर साथ। तिन कौ मानस अगम अति जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। तो सज्जनों, जिसके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, जिन्हें संतों के शब्द नहीं अच्छे लगते। और तीन कहूँ मानस अगमयति जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रिय नहीं है, उसके लिए मानस अगम है, और जिसको प्रभु प्रिय है उसके लिए मानस सुगम है। हरिहर पद रति मति न कुतर की तिनको मधुर कथा रघुबर की। जिनके मन में शंकर भगवान और भगवान विष्णु में कोई भेद नहीं है। हरिहर पद रति मति न कुतर की, जिसकी बुद्धि में कुतरक नहीं है, और शंकर भगवान में और विष्णु भगवान में कोई भेद नहीं है। और तिनको मधुर कथा रघुबर की, उनके लिए यह कथा बहुत मीठी है। और प्रभु पद प्रीति नशा मुझनी की राम कथा तिन लागही फीकी। जिनको समझ नहीं है प्रभु पद प्रीति नशा मुझनी की, उनको अच्छी समझ नहीं है, भगवान के चरणों से प्रेम नहीं है, उनको कथा नहीं अच्छी लगती।
ये कथा उनको फीकी लगती है। तो सज्जनों, प्रभु से प्रभु की कृपा मांगें, प्रभु से भगवान की भक्ति मांगें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि कथा हम सुनेंगे और कथा में जो भी बातें श्री गोसाई जी ने लिखी हैं उनका हम पालन करेंगे। जय श्री राम।